पिछले लेक्चर में मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ चर्चा की थी और उसी का जो अधूरा था आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं आपके सामने। जैसे बहुत सारे लोगों में देखिएगा कि विचारों में भिन्नता होती है, बहुत सारे बच्चों में भी देखिएगा इस प्रकार की बातें होती हैं। डिफरेंसेस इन थॉट, किसी एक बात के ऊपर, किसी एक मंतव्य के ऊपर हर एक लोगों के जो विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कारण जो विचारों का जो निर्माण होता है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, विभिन्न प्रकार के परिवेश में वो निर्माण होता है और इस कारण से हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विचारों के स्तर पर भी वो अलग अलग होते हैं। और आप कभी कभी देखिएगा कि विभिन्न प्रकार के बच्चे जब विभिन्न प्रकार की बातों को सीखते रहते हैं या कोई भी व्यक्ति समूह में अगर बहुत सारे लोग होते हैं और किसी खास काम को सीखते रहते हैं, किसी खास पाठ के बारे में सीखना प्रारंभ कर देते हैं, तो आगे चलकर आप देखिएगा कि ऐसे लोगों में सीखने के स्तर पर विभिन्नता है। कोई बहुत ज़्यादा सीखते हैं, कोई कम सीखते हैं, कोई बहुत कम सीखते हैं। तो इस स्तर पर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। कारण ये सीखने से संबंधित जो एबिलिटीज़ हैं वो सभी लोगों में अलग अलग होते हैं, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। इसके अलावे बहुत सारे लोगों में देखिएगा चारित्रिक विभिन्नता होती है, डिफरेंसेस इन कैरेक्टर। ये जो चरित्र का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति होती है, विभिन्न प्रकार का जो वातावरण होता है, विभिन्न प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पे इसका निर्माण होता है। और इस चीज़ को देखिएगा आप कि जब भी आप डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं लोगों को या बच्चों को, तो देखिए कि चारित्रिक स्तर पर भी एक बच्चा दूसरे बच्चे से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूर्णतः भिन्न है। और इसके अलावे विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता। वैसे तो इस संसार में जितने सारे लोग हैं, सारे लोगों में विशिष्ट योग्यता नहीं होती। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में चर्चा किया है और आगे जब मैं इंटेलिजेंस में आपके सामने चर्चा करूंगा, जब स्पेशल एबिलिटीज़ के ऊपर मैं आपके सामने आपको बताऊंगा, तो इस बात को मैं बिल्कुल सही ढंग से क्लियर करूंगा। क्योंकि जैसे होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो कक्षाओं में पढ़ते हैं, विभिन्न समूहों में रहते हैं, इन लोगों में जो स्पेशल एबिलिटीज़ होती है ना, ये अलग अलग होती है। किसी में गायन के बारे में अद्भुत योग्यता होती है, किसी के भीतर वादन से संबंधित बातों के लिए असीम योग्यता होती है, कोई खेल के बारे में एक गजब का वो उसके भीतर प्रतिभा होती है, किसी को पढ़ाई के क्षेत्र में उसकी गजब की रुचि होती है, कि कला के क्षेत्र में, कोई विज्ञान के क्षेत्र में। मतलब ये जो विभिन्न प्रकार की जो विशिष्ट योग्यताएँ हैं, ये योग्यता भी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में अंतर पैदा करता है। और इस स्तर पर भी हम देखते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से विशिष्ट योग्यता के स्तर पर भी भिन्न होते हैं। और फिर है व्यक्तित्व में विभिन्नता, डिफरेंस इन पर्सनैलिटी। अब जैसे देखिए कि जो मनोविज्ञान का जो व्यक्तित्व है या जो चाइल्ड साइकोलॉजी का जो व्यक्तित्व है, उस स्तर पर भी आप देखिए कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। आप कक्षा के बच्चों को छोड़िए, आप समूह के बच्चों को छोड़िए, एक ही माता पिता के अगर 3, 4, 5 संतान होते हैं तो सारे बच्चों की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। अगर इंटरनल लेवल पे एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, इसके स्तर पर भी अलग होते हैं। आपको जो फिजिकल लेवल पे इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, इस लेवल पर भी अलग अलग होते हैं। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, ये भी अलग अलग सभी लोगों में होते हैं। सभी लोगों में सतोगुणी का गुण नहीं होता, सभी लोगों में रजोगुणी का गुण नहीं होता। सभी लोगों में आपको विभिन्न प्रकार की जो मेंटल पर्सनैलिटी है वो अलग अलग होता है सभी लोगों में। जैसे देखिए कक्षा में कोई बच्चा एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, कोई बच्चा एम्बिवर्ट होता है। या फिजिकल लेवल पे जैसे शेल्डन कस्मर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने चर्चा की है, इस आधार पर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूर्णतः भिन्न है। और इसके अलावे लैंग्वेज में डिफरेंसेस,
भाषा में भिन्नता। अब जैसे देखिए कि अगर आप प्रांतीय स्तर पर जाइए, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर जाइए, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाइए, आप उस स्तर पर भी देखिए कि भिन्नता है। कोई उर्दू में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई अंग्रेजी में बोलता है, कोई मैथिली में बोलता है, कोई भोजपुरी में बोलता है, कोई उड़िया में बोलता है। ये विभिन्न प्रकार की भाषाओं को जो जानने वाले लोग हैं, अपनी अपनी भाषा के हिसाब से वो बोलते हैं, और इस स्तर पर भी आपको साफ दृष्टिगोचर होगा, साफ आपको लगेगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूर्णतः भिन्न है। और इसके अलावे यौन भिन्नता, सेक्स डिफरेंसेस, आप कक्षाओं में देखिए, आप परिवारों में देखिए, आप विभिन्न प्रकार के समूहों में देखिए, वहाँ भी आप देखिएगा कि सेक्स के स्तर पर भी लोग भिन्न हैं एक दूसरे से। कोई लड़का है, कोई लड़की है। अब इस स्तर पर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। तो ये जो उपरोक्त में मैंने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जो विभिन्न प्रकार की चर्चा मैंने की, इसको जानना एक शिक्षक के लिए, प्रशिक्षुओं के लिए, आपको सोशल मेंबर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि खासकर बतौर शिक्षक, अगर आप कक्षा में पढ़ाने का काम करते हैं, सिखाने का काम करते हैं, और वहाँ पे अगर आप इस प्रकार से बच्चों के भीतर जो भिन्नताएं हैं, उन भिन्नताओं का आप आकलन कर लेते हैं, तो आपके लिए पढ़ाना, आपके लिए बताना बहुत ही आसान हो जाता है। खासकर जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हो, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हो, तो उसमें व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसका जानना आपके लिए वरदान सरीखा काम करता है। और सबसे बड़ा काम ये होता है कि जिन बच्चों को आप सिखाने गए हैं, जिन बच्चों को आप बताने गए हैं, उन बच्चों के ऊपर इसका बड़ा ही सकारात्मक असर होता है। फिर आगे व्यक्तिगत विभिन्नता के विभिन्न प्रकार के कारणों के बारे में हम आगे आपके सामने चर्चा करेंगे।